आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। कोरिया के चिरमिरी में पहले गिनती के लाल ईंट भट्टे हुआ करते थे, लेकिन आजकल इनकी संख्या बेहिसाब हो चुकी है। वजह है ईंट भट्टा कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी कमाई। इस कारोबार की शुरुआत करने के लिए महज गिनती के मजदूरों की जरूरत पड़ती है और खाली जमीन देखकर काम शुरू कर दिया जाता है। चिरमिरी में ईंट भट्टे का काम करना इतना आसान है कि कोई भी चाहे वो इस काम को कर लेता है। यहाँ ना तो जमीन की दिक्कत है और ना ही पानी की, और ईंट को पकाने के लिए कोयले की जरूरत होती है जो इन्हें आसानी से मिल जाता है, और वो भी अवैध रूप से। चिरमिरी में जो भी ईंट के भट्टे चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर भट्टे तो अवैध हैं और कुछ वैध भी हैं, और ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसकी जांच करे। और ईंटा भट्टा संचालन करने वाले लोग मिट्टी का अवैध उत्खनन करके यहाँ की प्राकृतिक संपदा, वन संपदा को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ईंटा भट्टे के लिए ज़मीन खोद के ज़मीन को छोड़ दिया जा रहा है, वहाँ लगे हुए पेड़ पौधे सूख के मर जा रहे हैं। कई जगह पे JCB द्वारा अवैध उत्खनन कर कोयला भी निकाला जा रहा है, और ईंटा भट्टा संचालन करने के लिए कोयले का भी इस्तेमाल अवैध रूप से किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। अभी विगत कुछ दिनों से इसकी शिकायत हम लोगों ने भी की थी, रिटर्न में नहीं, भरबली शिकायत की है प्रबंधन से कि पूरे क्षेत्र में अवैध रूप से ईंटा भट्टा वाले जो ईंटा भट्टा संचालित किए हुए हैं, पूरे क्षेत्र को खोदकर और पूरे क्षेत्र की सुंदरता को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे आपका इधर चिरमिरी में कोयला खदान के बगल से ऐसा लगता है कि वो कोयला फिर कहाँ से लाते हैं। यदि ईंटा भट्टा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ 2 नंबर का काम कर रहे हैं। कोयला का उपयोग वहाँ से दुरुपयोग हो रहा है, दोहन हो रहा है कहीं ना कहीं से। इस पर विशेष निगरानी रखना पड़ेगा प्रबंधन को, और प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि क्षेत्र की सुंदरता खराब न हो। चिरमिरी नगर निगम का क्षेत्र है और साथ ही SECL माइंस भी यहाँ संचालित हैं। वहीं वन विभाग का भी क्षेत्र आता है। इन तीनों की जमीन का अलग अलग फायदा ईंट भट्टे के माफिया उठा रहे हैं। देखते ही देखते इनका कारोबार हजारों से लाखों में बदल जाता है, लेकिन प्रशासन मानो आंखें मूंदे बैठा है। लिहाजा अवैध रूप से ये कारोबार फलता फूलता जा रहा है। चिरमिरी में अवैध ईंट भट्टों का संचालन हो रहा है, ये बात सही है। बेरोजगारी के कारण शहर के कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अब इस गोरख धंधे में कुछ बड़े लोग भी कूद गए हैं। ये SECL के कोयले के गलत उपयोग तो कर ही रहे हैं। खनिज विभाग के नाक के नीचे इस तरह का अवैध व्यापार को फलना फूलना ये प्रशासन के लिए एक चुनौती है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें बिना साठगांठ के इस तरह के काम नहीं हो सकते हैं। ऐसे अवैध कामों की रोक लगनी चाहिए। हम नाला बनाते हैं, ये मिट्टी खोदते हैं, हम सफाई करते हैं, ये गंदगी करते हैं। इससे नगर निगम भी बुरी तरह से प्रभावित है, और हम जिला प्रशासन से इस विषय पर बात करेंगे कि ऐसे कामों पर अंकुश लग सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को से भी ये आग्रह करूंगा कि इस तरह के अवैध और अनैतिक कामों को अविलंब रोके जाने की आवश्यकता है, क्योंकि खनिज के दोहन तो हो ही रहा है। हमारे कोयले के चोरी में कुछ लोग इस तरह के व्यापार से जब एक बार लग जाते हैं तो चोरी फिर हमेशा चोरी करते रहता है चोर। इसलिए ऐसे कामों पर हमें कानून व्यवस्था के साथ समाज के लिए भी ऐसे कामों पर अंकुश लगना जरूरी है। निश्चित रूप से सड़कों के किनारे या अंदरूनी क्षेत्र में अवैध ईंट भट्टों का संचालन किया जा रहा है। नियमतः तो ईंट भट्टे के लिए सबसे पहले पर्यावरण विभाग से अनुमति लेना चाहिए, और उसके बाद खनिज विभाग को आवेदन देना चाहिए। उसके बाद अगर वो अनुमति देते हैं, लीज देते हैं तो बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर अवैध तरीके से जो ईंट भट्टे चल रहे हैं, निश्चित रूप से उससे निकलने वाली जहरीले धुआं क्षेत्र के पर्यावरण को खराब करने के साथ साथ लोगों को गंभीर बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार हो रहे हैं। ईंट भट्टे किसके आदेश से संचालित होते हैं, इन पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जाता? ईंट भट्टा चलाने के लिए मिट्टी, कोयला और पानी की व्यवस्था कहां से हो जाती है?
यह सवाल जस के तस बने रहे। वहीं अधिकारी का कहना है कि समय समय पर ईंट भट्टों पर कार्रवाई की जाती है। चिरमिरी क्षेत्र में और नगर के क्षेत्र में और गांव के क्षेत्रों में भी अभी शिकायत मिली है कि बहुत सारे अवैध ईंट भट्टे का संचालन हो रहा है, जिसमें लाल ईंटा का जो प्रतिबंधित है उसका भी संचालन किया जा रहा है। इसके लिए मैं आरआई को इसकी जांच के लिए आदेशित कर दिया हूं। उसके जांच रिपोर्ट आने के पश्चात और मैं स्वयं जाकर मौके का मुआयना करके उन पर खनिज के नियम के प्रावधान के तहत और राजस्व के प्रावधान के तहत उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये इस टाइप की अभी कुछ दिनों पहले मुझे ही सुनाई दिया था कि रात्रि के समय उत्खनन वगैरह हो रहा है करके, तो मैं उनको पुलिस के दल को सूचित किया हूँ और मैं खुद रात्रि में इसका मुआयना करके इनको पकड़ के इन पर भी उसके लिए अलग से कार्रवाई की जाएगी उस पर। कोरिया जिले के चिरमिरी में अवैध ईंट भट्टों का कारोबार नियंत्रण फल फूल रहा है। प्रशासन इस ओर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी शासन प्रशासन इस अवैध ईंट भट्टों पर किस प्रकार की कार्रवाई करती है। अभिजीत मुखर्जी, ENI न्यूज़, कोरिया।